सोचो कैसा झटका लगेगा अगर आपकी या आपके फैमिली मेंबर की किसी दिन अचानक चलते हुए, जिम करते हुए, खेलते हुए या फिर डांस करते हुए मृत्यु हो जाए। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हो, तो आज जो बातें बताने वाला हूँ उन्हें अच्छे से फॉलो करना। देखो, कोरोना से तो हम किसी तरह बच गए, लेकिन उससे बचने के लिए लोगों ने जो कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है ना, वही आज उनकी मौत का कारण बन सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुद कहा है कि इस वैक्सीन की वजह से ब्रेन हेमरेज, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और ऐसा काफी लोगों के साथ हो भी चुका है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ वैक्सीन ही हार्ट अटैक का कारण है? तो जवाब है नहीं, इसकी और भी कई वजह हो सकती है। तो अभी जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना और फॉलो करना। साल 2022 दिन था 11 नवंबर, जब एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज निकलकर सामने आती है जो लगभग हर यंगस्टर में गहरे खौफ को जमा देती है। दरअसल इस दिन टीवी एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी, जो कि महज 46 साल के थे, अपने एक जिम सेशन को हिट करते करते इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जिम में वर्कआउट करने के दौरान उन्हें पहले अपने हार्ट में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है और ठीक अगले कुछ ही पलों में उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। एक ऐसा ही किस्सा सुर्खियों में तब बहुत ज्यादा गरमाया था जब ठीक इसी के एक साल पहले साल 2021 में 1 सितंबर की सुबह एक ऐसी खबर मिलती है देश को जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती है। इंडियन टेलीविजन स्टार सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे और इसकी वजह थी देर रात को आया उन्हें हार्ट अटैक। सिद्धार्थ शुक्ला की आधी जिंदगी अभी उनके सामने पड़ी थी। वो एक बहुत बड़े टेलीविजन स्टार थे और जितना वो अपने काम को लेकर सीरियस रहते थे, उतना ही सीरियस वो अपने हेल्थ को लेकर भी हुआ करते थे। दिन में 3 घंटे वो जिम में वर्कआउट करके बिताते और हर तरह से अपने आप को फिट रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सिद्धार्थ दिखने में एक माचो पर्सनैलिटी के इंसान थे। ऊंची कदकाठी, चौड़ा शरीर, मजबूत बाजुएं, तेज दिमाग, जो बेबाकी से अपनी हर बात रखता था। और इसके कई पहलू हैं जो बिग बॉस और दूसरे कई रियलिटी टीवी शोज में हम देख चुके हैं। यही वजह थी कि जब सिद्धार्थ के हार्ट अटैक से डेथ की खबर आई तो कई लोगों के पसीने छूटने लगे और कहीं ना कहीं इसी इंसिडेंट के बाद हार्ट अटैक को ज्यादा सीरियसली लिया जाने लगा, क्योंकि अब किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कर सकते। एक और ऐसा ही केस शेयर करता हूँ जो हैदराबाद का है। ये तो महज एक 24 साल के यंग लड़के का है जो अभी अभी पुलिस कांस्टेबल बना था। बीते गुरुवार की सुबह जब वो एक जिम में वर्कआउट कर रहा था, तभी अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है। उसके दोस्त तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुँचते हैं, लेकिन तब तक डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। NCBI, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, जो मेडिकल रिसर्च का एक सेंटर पॉइंट है, अगर इनकी माने तो आज के समय इंडिया में जितनी भी मौतें हो रही हैं, उसका लगभग 1/5 सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम्स, कार्डियक अरेस्ट और स्ट्रोक्स के कारण हो रही है। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात है कि आज के समय ये सबसे ज्यादा यंगस्टर्स में फैला है। बीते कुछ दिनों में कई केसेस हमारे सामने कुछ ऐसे आए हैं, जैसे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शुक्ला, सुपरस्टार पुनीत राजकुमार और सिंगर के जो कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से अपनी जिंदगी खो चुके हैं। इनफैक्ट राजू श्रीवास्तव और पुनीत राजकुमार को जब हार्ट अटैक आया, उस वक्त वो जिम में वर्कआउट कर रहे थे। कोविड के बाद से यंग लोगों में पता नहीं कैसे मगर एक तरह का प्रॉब्लम फैला हुआ है। यहाँ युवा अक्सर या तो जिम में वर्कआउट करते वक्त या स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस करते वक्त हार्ट अटैक को झेलते हैं और इस दौरान कई दफा उनमें से कई की मौत भी हो जाती है। मगर कैसे? यही तो वो सवाल है जो हर किसी को हैरान किए हुए है। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ और जिंदगी के लिए रामबाण है और इससे हमारी उम्र और बढ़ जाती है। तो आज के समय में ऐसा क्यों हो रहा है? स्पेशली वो जो लोग यंग हैं, जिनमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आखिर वो कैसे हार्ट अटैक के विक्टिम हो रहे हैं? दोस्तों, इसे जानने से पहले हम एक छोटी सी झलक में ये जान लेते हैं कि हार्ट अटैक असल में आता कैसे है, कैसे एक इंसान हार्ट अटैक को झेलता है और इसका प्रोसेस क्या होता है। दिल्ली के एक फेमस हॉस्पिटल फोर्टिस के डॉक्टर अतुल माथुर बताते हैं कि जब हार्ट में आर्टरीज ब्लड की सप्लाई ब्लॉक कर देता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, तो ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक आता है। और ये असल में होता है ज्यादा स्ट्रेस या गलत एक्सरसाइज और ट्रेनिंग लेने की वजह से। और इसका जो सबसे मेन रीजन है वो है आपकी डाइट, कि आप क्या खाते पीते हो। अगर आपका खान पान सही नहीं है, स्ट्रेस ज्यादा लेते हो या एक्सरसाइज और ट्रेनिंग गलत तरीके से कर रहे हो, तो हार्ट अटैक आने के 50% चांसेस होते हैं और ये किसी भी शख्स को आ सकता है। इससे बचने के लिए रेगुलर बेसिस पर अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट और हेल्थ टेस्ट रिपोर्ट चेक कराते रहे। लोगों को स्मोकिंग और गलत लाइफ स्टाइल से भी दूर रहने की जरूरत है। चलो ये बातें तो जान ली, लेकिन जिम या एक्सरसाइज कैसे किसी इंसान की जान का दुश्मन बन जाता है, किन परिस्थितियों में ये एक इंसान को मार सकता है, आइए जानते हैं। वर्कआउट किसी भी इंसान को 5 तरीकों से मार सकता है और यही तो मेन रीजंस होते हैं वर्कआउट के दौरान हुए डेथ्स के। रीजन नंबर 1, रैपिडोमायोलोसिस। ये एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन मानी जाती है जो असल में बॉडी के एग्जॉशन का फायदा उठाती है। अब क्या होता है कि वर्कआउट के समय कई दफा सांस के अंदर बाहर होने से बॉडी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अंदर से एग्जॉस्ट हो जाती है। ये अक्सर वेट लिफ्टर्स और मैराथन रनर्स के साथ होता है, जिनकी मसल्स लगातार वर्कआउट कंडीशन में रहने की वजह से अंदर से एग्जॉस्ट हो जाती है, जम जाती है। ये क्रिएटिन सप्लीमेंट्स
यह एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने की वजह से भी हो सकता है। एवाडो के केस में क्या होता है कि मसल सेल्स एक्चुअली अंदर से टूटने लगती है और वो एक प्रोटीन रिलीज करती है जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं, जो कि किडनीज को भी डैमेज कर सकता है। इसके कुछ खतरनाक सिम्टम्स कुछ इस तरह से हैं, जैसे मसल पेन, वीकनेस या फिर गाढ़ा यूरिन। MMA फाइटर दाफिर हैरिस को फरवरी में 2 हार्ट अटैक आए, जिसका जिम्मेदार उन्होंने रैबिडो को ही ठहराया। उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि उन्होंने खुद को जानबूझकर 40 पाउंड वजन कम करने के लिए उकसाया, जबकि वो एक फुल टाइम फाइटर नहीं थे। बावजूद इसके उन्होंने गलत ट्रेनिंग से फोर्सफुली अपना वजन कम करने की कोशिश की थी। रीजन नंबर 2, एक्सेशनल हीट स्ट्रोक। टेक्निकली इसे हाइपरथर्मिया कहते हैं। ये एक्चुअली बॉडी को अंदर से बहुत ज्यादा गर्म कर देता है जब आप वर्कआउट करते हैं। वैसे इस बात के कुछ सबूत हैं जो कहते हैं कि ज्यादा गर्म टेम्परेचर में वर्कआउट करने से आपकी कार्डियो एबिलिटी इंप्रूव होती है। लेकिन ये भी सच है कि बहुत ज्यादा गर्मी, खासकर जब शरीर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा गर्म हो जाता है, उस वक्त एक्सरसाइज या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी आपके शरीर पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। इसके कुछ लक्षण भी है जो कुछ इस तरह से हैं, जैसे उल्टी आना, थकान होना, चक्कर आना, इसमें सब शामिल है। अगर ऐसे किसी सिम्टम्स को आप अपने अंदर देखते हैं और बावजूद इसके आप जिम जाते हैं, बड़ी मशीनें खींचते हैं, तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अगर ऊपर बताया हुआ कोई भी सिम्टम आप फेस करते हैं तो वर्कआउट करना तुरंत बंद कर दो और किसी ठंडी जगह पर चले जाओ। एलिट एथलीट्स अक्सर इसी तरह के हीट स्ट्रोक से अपनी जान गंवाते हैं और इस तरह के हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। रीजन नंबर 3, हाइपोथर्मिया। इससे पहले की जो कंडीशन हमने देखी है, ये ठीक उनका उल्टा है। हीट स्ट्रोक तब आता है जब बॉडी बहुत ज्यादा गर्म होती है, हॉट टेम्परेचर में होती है। लेकिन हाइपोथर्मिया एक ऐसा क्रिटिकल कंडीशन है जो ठंडे से ठंडे एनवायरनमेंट में होता है। ये बेसिकली उनके लिए खतरनाक है जो स्विमर्स है। लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका अंडर वाटर होना ही इम्पोर्टेंट हो या किसी पहाड़ की चोटी पर रहना हो। अगर आप ठंडे मौसम में पसीने से तरबतर होकर बिना किसी ब्रेक के लगातार दौड़ते भी हैं, तब भी आप हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएंगे। इसलिए अक्सर हमें हमारे बड़े बुजुर्ग पसीने से भीगे या ठंडे कपड़ों में रहने के लिए मना करते हैं। रीजन नंबर 4, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन तब होगा जब शरीर में एटलीस्ट उतना भी पानी नहीं होगा जितने की इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे स्टेज को डिहाइड्रेशन बोलते हैं और वर्कआउट के समय डिहाइड्रेशन को इग्नोर करना परेशान कर सकता है। डिहाइड्रेशन बॉडी में खतरनाक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। बॉडी में ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होना हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी हेल्थी नहीं है। इसलिए सबसे बेहतर है डिहाइड्रेशन से बचो और रेगुलर इंटरवल्स पर पानी पीते रहो। दोस्तों, ये 4 डेंजरस वर्कआउट कंडीशंस थे जो जिम में होने वाली हार्ट अटैक की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन कुछ एडिशनल बातों को जानना भी जरूरी है। आज के टाइम पर यंगस्टर्स में सीधा जिम और बॉडी बिल्डिंग का क्रेज चढ़ा है और हर युवा जल्दी से जल्दी मस्त से मस्त बॉडी बनाना चाहता है। लेकिन वो अपनी कैपेसिटी और बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्कआउट नहीं करता, बल्कि किसी भी तरह से एक्सरसाइज को अंजाम देता है। गलत वर्कआउट करना या गलत तरह से जिम की ट्रेनिंग करना सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, पूरे बॉडी के लिए बुरा है और ये कई इंजरीज को भी पैदा कर सकता है। इसके अलावा डाइट्स और सप्लीमेंट्स पर भी ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, जल्दी से जल्दी ज्यादा मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए यंगस्टर्स कुछ गलत रास्तों को बिना सोचे समझे अपना लेते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ता है। जैसे बीते बुधवार के दिन अवाड़ी के आकाश, जो कि खुद एक जिम ट्रेनर थे, सो रेगुलरली स्टेरॉइड्स कंज्यूम करते थे और नतीजा ये हुआ कि 3 दिन पहले उन्हें हल्का सा बुखार आया, जिससे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और ठीक 3 दिन बाद हार्ट फेलियर से उनकी मौत हो गई। स्टेरॉइड्स के 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे केसेस दर्ज हैं जहां एक युवा उन इंजेक्शंस को बड़े शौक से लेता है। शॉर्टकट अपनाकर जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में लोग इनका इस्तेमाल करते हैं और फिर कई दफा ये बहुत खतरनाक भी साबित हो जाते हैं। इसके अलावा डाइट और सप्लीमेंट्स पर भी ध्यान देना जरूरी है। बहुत कम खाना और बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की कोशिश करना भी बेवकूफी है। अगर आप एक नॉर्मल वर्कआउट करते हैं सिर्फ और सिर्फ हेल्दी रहने के लिए, तो आप कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज को तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद बहुत तीखा बन चुका है, जैसे आपको बहुत ज्यादा वेट गेन या एकदम से किसी कंपटीशन के लिए वेट लूज करना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको किसी प्रोफेशनल ट्रेनर के अंडर रहकर अपनी सारी ट्रेनिंग करनी चाहिए और उसी तरह की ट्रेनिंग करनी चाहिए जो आपके फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी को सूट करे। एकदम से चीजों को बदलने की कोशिश कभी ना करें। धीरे धीरे अपनी ताकतों को बढ़ाएं और उस तरीके से अपना शरीर बनाएं। इस तरह शरीर भी बनेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताई गई सभी जानकारियाँ आपको हर तरह से एक अवेयर यूथ बनने में मदद करेंगी और कभी भी ऐसी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।